इन्फ्लुएंसर। हम सब किसी न किसी तरीके के स्टार आइकन और इन्फ्लुएंसर्स के पीछे पागल हैं। देखा जाए तो हमने अपनी लाइफ की डोर उनके हाथों में दे दी है। वो जो करते हैं हमें करना है, वो जो खाते हैं हमें खाना है, जो वो पहनते हैं हमें पहनना है। बट कभी आपने इस बारे में सोचा है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमारी लाइफ को ब्रेन वॉश कर रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं कि स्टार इन्फ्लुएंसर्स और आइकन्स बुरे हैं, बट मैं आज आपको इस बारे में बताने वाला हूं कि किस तरीके से एक प्लान्ड और ऑर्गेनाइज सिस्टम डेवलप हो चुका है जो इन स्टार्स, इन्फ्लुएंसर्स और आपके आइकन्स को यूज करता है आपके ओपिनियंस को चेंज करने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो में हम बारीकी से समझेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जानता है मन मगर मानता नहीं, देखता है पर पहचानता नहीं। हाउ इट स्टार्ट्स। ओके, आज हम बात करने जा रहे हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में, किस तरीके से हम फैन डम के शिकार हैं। हम वो फैन हैं जिनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। किस तरीके से हॉलीवुड मूवीज में हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा क्राइम माफिया होता है जो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखता है। पुलिस को खबर नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आपके पॉलिटिशियंस, आपके लीडर्स पता नहीं कर पाते हैं कि क्या चल रहा है। स्पेसिफिकली जॉन विक में हमने देखा कि एक पूरा का पूरा सिस्टम बिहाइंड द सीन चल रहा है। बट मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ कोई किस्से कहानी की बात नहीं है। दरअसल पूरी की पूरी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसी तरीके से काम कर रही है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपके कुछ चुनिंदा आइकन्स और स्टार्स का एग्जांपल देके बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द आइडिया ऑफ बीटीएस। अगर मैं बीटीएस की बात करूं तो बीटीएस के फैंस लाइक दे आर क्रेजी। बीटीएस आर्मी की संख्या करोड़ों में है। देयर आर लाइक ह्यूज क्राउड जो बीटीएस का फैन है, मेल फीमेल हर एज ग्रुप में। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, बीटीएस ये स्टार ऑर्गेनिकली बने हैं या नहीं। अगर इस पे आप रिसर्च करते हैं तो आपको पता चलेगा। दुनिया में कई ऐसी कंपनियां हैं जो कई लोगों को स्टार बनाती हैं। दे फार्म देयर स्टार्स एंड आइकन एंड उसके बाद उनको ब्रांड करती हैं, सही तरीके से पोजीशन करती है, सिर्फ इसलिए कि कल को ब्रांड्स के फेवर में कोई ओपिनियन बनाना, मास लेवल पे ब्रेन वॉश करना और खास तौर पे किसी एजेंडा को प्रूव करने के लिए ये इन स्टार्स का फेस इस्तेमाल करती हैं। हम इन स्टार्स को ट्रस्ट करते हैं क्योंकि मैं नहीं कहता कि हर आइकन, हर स्टार या हर इन्फ्लुएंसर गलत है। द थिंग इज, हम उन्हें पसंद करते हैं, उनकी पर्सनालिटी को पसंद करते हैं, उनके बात करने का तरीका, उनका पहनना, उठना, बोलना हमें पसंद आ जाता है और फिर कहीं ना कहीं उस पर्सनालिटी को हम ट्रस्ट करने लगते हैं और फिर वो पर्सनालिटी जो कहता है हमें वो सही लगने लगता है। मैं बात कर रहा था बीटीएस की, तो हम बीटीएस के बारे में बात करते हैं। जब मैं बीटीएस की बात करता हूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देयर इज वन एंटिटी कॉल्ड हाइप कॉर्पोरेशन जो कि आगे जाकर बिग हिट एंटरटेनमेंट के नाम से जाना गया। आप रिसर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल उसके बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको उतना बुद्धू नहीं समझता। तो हाइप कॉर्पोरेशन एक इस तरीके का ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन या ब्रांड या कंपनी या एजेंसी आप कह सकते हैं, जिन्होंने इनको कुछ नॉर्मल यूथ जो अलग अलग स्किल में टैलेंटेड थे उन सबको ग्रुप किया, उनको एक आइडेंटिटी दी, उनको एक पोजीशनिंग दी और एक इतना बड़ा ब्रांड बनाया कि आज उनके पास ऐसे बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बहुत सारे आइकन्स हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपके पास इस तरीके से हजारों टैलेंट हो और आपके पास एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आती है कि भाई मैंने मेरा XYZ प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मैंने अपने XYZ फीचर को लॉन्च किया है, या मैंने कोई नई चीज की है जो मुझे लोगों के दिमाग में डालनी है, और आपके पास इस तरीके से हजार इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप उनके थ्रू आम जनता के दिमाग में वो थॉट फिट कर देते हैं कि ये ब्रांड, ये आइडिया और ये फीचर उनके लिए सही है। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। हाइप कॉर्पोरेशन का अमेरिकन वर्जन, जिसके पीछे एक बंदे का हाथ है, स्कूटर ब्राउन। स्कूटर ब्राउन ये वही बंदा है जिसने जस्टिन बीबर को स्टार बनाने में मदद की। सेम फिलॉसफी जो कोरिया में चल रहा था बीटीएस के लिए, वो सेम फिलॉसफी अमेरिका में यूज हुई। तो यही सेम इंस्टीट्यूशन जो हाइप एंटरटेनमेंट अमेरिकन वर्जन है, उसने जस्टिन बीबर को लॉन्च किया। अच्छा, अब आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ इंटरनेशनली चल रहा है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सेम स्टोरी चलती है आगे जाकर हमारी खुद के एक इंडियन इन्फ्लुएंसर, आप उनको जानते होंगे, मोस्टली सेन, प्राजक्ता कोहली। उनके पीछे भी इसी तरीके का एक कॉर्पोरेशन है जिसका नाम है वन डिजिटल एंटरटेनमेंट। आज करीब करीब उनके पास 10,000 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं। अब इस बात को थोड़ा बारीकी से समझते हैं कि आज मैं एक बहुत बड़ी कंपनी हूं और मैंने एक प्रोडक्ट लाया। हो सकता है वो प्रोडक्ट आम जनता के लिए सही में अच्छा हो, ना भी अच्छा हो, बट हमारे 10,000 इन्फ्लुएंसर्स
जो कहीं ना कहीं इनके साथ कंट्रोल्ड हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये सारे लोग हमें चीख चीख कर, हमारे पर्सनल बॉन्ड को यूज करते हुए हमें बताते हैं कि भाई ये XYZ प्रोडक्ट अच्छा है। और क्योंकि हमारे सारे इन्फ्लुएंसर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस प्रोडक्ट, इस ऑफरिंग और उस ब्रांड को लेकर कि ये उन्हें पसंद करते हैं, इसलिए हम भी पसंद करने लगते हैं। अब इस बात को थोड़ा समझिए। अगर एक बात वी ऑल नो कि अगर किसी झूठ को 1000 बार आपके सामने कहा जाए तो आपको सच लगने लगता है। तो द आइडिया इज, किसी इन्फ्लुएंसर, किसी ब्रांड या किसी आइकॉन को पसंद करना इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग, बट आप अपने दिमाग को बंद करके ये नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं अपने आप को कॉन्शियस रखना होगा, अलर्ट रखना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन इस लेवल तक बढ़ जाता है कि आप एक पपेट की जिंदगी जीने लगते हो। आप सबने इस मैट्रिक्स वाले कॉन्वर्सेशन को सुना है कि हम सब मैट्रिक्स में जी रहे हैं, हमारा खुद का फ्री विल नहीं है, हमारी खुद की कोई डिसीजन नहीं है। काफी हद तक ये कितना भी डरावना साउंड करे, ये सच है। तो ओवरऑल इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो ये स्टार्स, ये आइकन्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितना ऑर्गेनिक हम इनकी लाइफ को समझते हैं उतनी ऑर्गेनिक ये है नहीं। तो आपको हमेशा कॉन्शियसली ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो डिसीजन आप ले रहे हैं ये आपका लिया वो डिसीजन है या आपने किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ले लिया। सोचिए जरा। थैंक यू। आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, बट आपको पता आप एक गलती कर रहे हैं। अगर आपको कोई वीडियो, कोई कंटेंट जरा भी पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर या सब्सक्राइब जरूर करें। इसलिए नहीं कि आपको वो जरूरी है करना, सिर्फ इसलिए आपका एल्गोरिदम आपका सर्वेंट है। अगर आप उसे गाइड नहीं करेंगे आपको क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया, तो वो आपको कुछ भी दिखाएगा और मैनिपुलेट करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो जरूर कुछ कर दीजिएगा। थैंक यू।